नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक सुनाने आई हूँ। सांख्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक हम लोगों ने सुना कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण और ये है 1 से लेकर 18 तक और अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपनी दुविधा, अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, इन सब से घिरे हुए हैं, अश्रु से भींगे हुए हैं और भगवान से प्रश्न की उत्तर की अभिलाषा रखते हैं। शायद हम लोग भी मानव इसी द्वंद्व से गुजरते हैं कभी कभी। अर्जुन को इतनी सारी परेशानियों के बीच में घिरा देख भगवान आश्चर्यचकित थे। ये एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है। अब भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो हम लोगों के समक्ष विश्व के महानतम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जो ज्ञान का भंडार है, हम लोगों के समक्ष आज है। इसका अनुवाद हम लोग संस्कृत में, इंग्लिश में और हिंदी में सुनाएंगे। Me, Pradeep Kumar Pathak, reciting the first shloka of second adhyay of Gita. It is Sankhya Yoga. अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। Sanjay said, Madhusudan, Krishna addressed the following words to Arjun, who was overwhelmed with compassion and in deep distress, and whose eyes were flooded with tears of despondence. It ends first shloka. अब मैं हिंदी में अनुवाद करूंगी। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों से वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ये शब्द कहे। तात्पर्य भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब आलसी आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। वह व्यर्थ ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय है, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। यहीं पे पहला श्लोक समाप्त होता है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्ययुष्टम् अषड्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन
The blessed Lord said, Arjun, how has this affliction overtaken you at this odd hour? It is shunned by noble souls, neither could it bring heaven nor fame to you. It ends second sloka. अब मैं दूसरा श्लोक सुना रही हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह भ्रम आया कहाँ से? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण श्रीमद्भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः श्री कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उस उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। यहीं पे दूसरा श्लोक समाप्त होता है। हम लोग यहीं पे अपने श्लोक को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।